हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss section 16, that is undue influence under free consent. तो अब फ्री कंसेंट के टोटल 28 to 30 वीडियोस होंगे और इनमें से कुछ वीडियोस प्राइवेट वीडियोस होंगे जो आपको विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब सेक्शन 16 डिस्कस करने से पहले हमने सेक्शन 15 दैट इज कॉशन डिस्कस कर लिया है अंडर फ्री कंसेंट। तो अब हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की कंडीशंस डिस्कस करेंगे कि कैसे दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पे कैसे अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस रख सकती है। तो अब सेक्शन 15 में अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे डिफाइंड है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर। अब इसमें दो कंडीशंस हैं। जब हम ऐसा मान लेंगे कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, तो वो क्या है दो कंडीशंस। द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। अब यहाँ पे एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी के विल को डोमिनेट कर सकती है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। विल का मतलब है यहाँ पर उसकी मर्जी, मतलब अगर दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना चाहती, फिर भी जो दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो ऐसी पोजीशन में है कि वो उस पार्टी के इंटरेस्ट और उसकी विल को इन्फ्लुएंस कर पाए, उसको इंड्यूस कर पाए कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। और इसके साथ साथ क्या कंडीशन है, एंड ही यूजेस द पोजिशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। और ऐसा करके मतलब उसकी विल को इन्फ्लुएंस करके वो उस पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा ले और उसके बाद उसका कोई अनफेयर एडवांटेज ले ले। तब हम जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे तब हम समझ जाएंगे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से फॉर्म हुआ है और यहाँ पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो वॉइडेबल हैं। यहाँ पर दूसरी पार्टी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो परफॉर्म कर सकती है, ये उसके ऑप्शन पे है कि वो उसको करना चाहती है या नहीं करना चाहती। तो अब यहाँ पर अगर दो पर्सन है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं और अब ये जो पार्टी है वो एक ऐसी पोजीशन में है कि ये इसकी विल को मतलब इसको इन्फ्लुएंस कर सकती है कि ये कोई भी जो इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो उसमें एंटर हो जाए। और यहाँ पर अब ये पार्टी जो है बाद में ऐसा बोले कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है वो उसको परफॉर्म नहीं करना चाहती क्योंकि इस पार्टी ने वो अनड्यू इन्फ्लुएंस रखा था इस पार्टी के ऊपर, इसीलिए अब वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और वो उसको परफॉर्म करना नहीं चाहते। तो अब ये जो लाइन है यहाँ पर इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, अब ऐसा किन रिलेशंस में हो सकता है कि जो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैं उनमें से एक जो है वो दूसरी पार्टी की विल को इन्फ्लुएंस कर पाए, तो उसकी भी हम 3 कंडीशंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब क्या हैं वो कंडीशंस कि अगर मान लेते हैं वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज्ड। अब अगर ऐसा होता है कि जब दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, अब यहाँ पर मान लेते हैं ये पुलिस ऑफिसर है और ये एक अक्यूज्ड है, मतलब मान लेते हैं इसने कोई क्राइम किया है और ये उस क्राइम का अक्यूज्ड है, मतलब अब ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि यही यहाँ पर क्रिमिनल है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब वो पुलिस ऑफिसर अगर इस पर्सन के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता है या फिर इसको ज़बरदस्ती किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहा है, तो इस केस में अब इस पुलिस ऑफिसर का अनड्यू इन्फ्लुएंस है इस पार्टी के ऊपर। क्यों है ऐसा, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पर है कि वो इसकी जो विल है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास अब एक ऐसी अथॉरिटी है कि वो इसकी विल को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। अब इसमें सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, वेयर ही स्टैंड्स इन अ फ्यूडिशरी रिलेशन टू द अदर। फ्यूडिशरी रिलेशन मीन्स अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। सच रिलेशंस अकर्स बिटवीन फादर सन, गार्डियन वार्ड, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, डॉक्टर और पेशेंट।
ऐसा गुरु एंड डिसाइपल में भी हो सकता है, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु या उसके डिसाइपल में हो सकता है। अब यहीं पर मान लेते हैं ये फादर हैं, अब ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, ये एक फादर हैं और ये सन है, या फिर यहाँ पर ये सन है, ऐसा भी हो सकता है, और ये फादर हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब इस केस में मान लेते हैं सन है ये पर्सन और ये फादर हैं, तो अब यहाँ पर ये सन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देता है अपने फादर को कि वो उनकी विल को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, क्योंकि ये एक फ्यूडिशरी रिलेशनशिप में है। और यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि सन जो है वो अपने फादर पे कोई भी इन्फ्लुएंस डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पार्टीज़ के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस है दोनों ही पार्टीज़ को, इसीलिए यहाँ पर एक फ्यूडिशरी रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर ये जो पार्टी है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऊपर कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस डालकर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा सकती है। तो इस केस में अगर ऐसा होता है तो उसे हम मान लेंगे कि यहाँ पर ये जो पार्टीज़ हैं वो इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर हैं, अगर ऐसा कोई फ्यूडिशरी रिलेशनशिप है तो। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन है वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरीली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, दैट इज ओल्ड इलिटरेट पर्सन। अब अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो एक ओल्ड इलिटरेट पर्सन है, मतलब अब ये जो पार्टी है वो इस पार्टी पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस डालती है और ये पर्सन जो है वो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ पाए। कुछ भी रीज़न हो सकता है, इसका एज रीज़न हो सकती है कि वो ओल्ड हैं इसीलिए वो चीज़ों को नहीं समझ पाते, या फिर वो इलिटरेट हैं, या फिर दोनों ही हैं कि वो अनपढ़ भी हैं और वो ओल्ड भी हैं। तो इस केस में भी वो जो है वो अपने डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरह उनकी मेंटल कैपेसिटी उतनी नहीं है, इसीलिए ये जो पार्टी है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस डालकर इनको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लेती है। तो वहाँ पे हम उस कॉन्ट्रैक्ट को बोल देंगे कि दैट कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस पार्टी के पार्ट पर जो है वो वॉइडेबल होंगे, कि ये पार्टी अगर ऐसा प्रूव कर देती है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से बनाया गया है, तो इस केस में फिर ये जो पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल मानेंगी। ये पार्टी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे या फिर ना करे। और यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि जब हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनमें से सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। यहाँ पर एक पार्टी जो है वो ऐसी पोजीशन में होनी चाहिए कि वो दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर पाए, और ऐसा भी होना चाहिए कि वो उसका अनफेयर एडवांटेज ले रही हो दूसरी पार्टी का, तभी हम उसको मानेंगे कि उस पार्टी ने दूसरी पार्टी पर अनड्यू इन्फ्लुएंस रखा है। यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस का फुलफिल होना इंपॉर्टेंट है, तभी हम एक कॉन्ट्रैक्ट को अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिजम्पशंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।